हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेष राशि वालों के लिए देखेंगे कि 2026 कैसा रहेगा आप सभी के लिए। ये सभी के लिए है, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए और ट्विन फ्लेम के लिए। जितनी भी सोल अर्थ पर आई हुई है सभी के लिए प्रेडिक्शन है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, कूद कर गया है कार्ड। हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी दृश्य शक्तियों, मेरी आदि शक्ति माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ, तो हमें बताएं कि हमारा 2026 कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड करें, बताएं भी और गाइडेंस भी दें साथ साथ में कि हमें क्या करना चाहिए 2026 में, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है वाव, कितनी प्यारी एनर्जी आई है। आप सभी सोल्स जो अवेकन हो चुकी है इस एनर्जी को 1111 लिखकर बूस्ट कर दो। तो देखा जाए तो ये कार्ड ट्विन फ्लेम के लिए है, लेकिन बाकी लोगों पर भी लागू होता है। आप सभी को 2026 में आपका प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आपके प्यार के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, खासकर ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन कार्मिक सोलमेंट के लिए, सभी के लिए है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। आपके जो प्रेमी हैं आपको प्यार का कप देना चाहते हैं। आपको डिवाइन की इतनी कृपा है कि आपके लव के ऊपर कि आप उसके बाद फिर जुदा नहीं होंगे। और इससे ज़्यादा आपको 2026 में क्या चाहिए, क्योंकि 2025 में बहुत पेन, बहुत दर्द, कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो कुछ दिन और रह गए, तो उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। पहले ही कार्ड से मन खुश कर दिया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो आगे है 10 नंबर। आप सभी की लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। आपको परिवार की खुशियां मिलने वाली है। शादी वालों की शादी होगी, बच्चे जिनको चाहिए उनके बच्चे होंगे, और रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रकृति, सब चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन जो अवेकन लोग हैं उनके लिए स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा 3D से डिटैच हो जाते हैं और उनको 5D की, पिता ब्रह्मांड की और माता प्रकृति के बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आप खुशियों से भरपूर हो जाओगे जिन लोगों ने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया है। आगे है 2 नंबर, और आपको थोड़ी सी गाइडेंस भी है। आप बैलेंस में आ जाओगे, और अगर नहीं आए तो आपको बैलेंस में आ जाना चाहिए। ये इंसान है बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला है, शांति से अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है। जहाँ पर भी 1111 नंबर है, आप फिर दोबारा 1111 लिखकर बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि पहली एनर्जी बहुत प्यारी आई है। हमारी जर्नी ही बैलेंस की होती है। हमें अवेकन इसीलिए किया जाता है, हमने अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना होता है। अगर हमारी शिव और शक्ति बैलेंस हो जाती है ना, हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, 2026 में आप अनकंडीशनल लव से भरने वाले हैं। ये एक राजा टाइप इंसान है, इसके पास दुनियादारी की सब चीज़ें हैं 3D की, लेकिन साथ में प्यार का कप भी है। कैसा प्यार? डिवाइन लव, स्पिरिचुअल लव, अनकंडीशनल लव। जिस काम के लिए हमें 4 युग हो गए इस अर्थ पर आए हुए, वो काम 2026 में होगा। परमात्मा किसी न किसी तरीके से आपको इस अनकंडीशनल लव में भेज देंगे, जिसमें कोई भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच कुछ भी नहीं होगा। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वांड्स, तो जहाँ पर आपने जो भी आप काम करोगे, चाहे आपकी 3D लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, लव लाइफ है, आपका पूरा 100% ध्यान उस चीज़ पर होगा। क्योंकि जितनी देर हम 100% ध्यान किसी चीज़ पर नहीं डालते, उतनी देर हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। जहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है, वांड्स होते हैं हमारे विचार, हमारा मन, हमारा ध्यान। तो आपका ध्यान हर एक काम पर बहुत अच्छे से लगेगा 2026 में। तो आगे है वही 6 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर देखा जाए एक लेडी है, वो स्ट्रीट बैगर की तरह बैठी है। एक लेडी है, एक पर्सन उसको उस पर रहमत कर रहा है, उस पर लटा रहा है सभी चीज़ें। जहाँ पर जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, अगर डीप इस कार्ड का मीनिंग देखा जाए 2026 में,
चाहे आपके डीम हैं, चाहे और मस्कुलर एनर्जी है कार्मिक की, सोलमेट की, वो जिन अपने अपने अपोजिट स्पाउस को सर्व नहीं कर रहे थे वो सर्व करने लग जाएंगे। जहाँ हाथ में तुला पकड़ी हुई है, वो लोग बैलेंस में रहकर चलेंगे कि अपने परिवार वालों को, बाकी लोगों को कैसे डील करना है, कितनी एनर्जी देनी है और साथ में अपने स्पाउस को भी देनी है। ये बहुत प्यारी एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी के लिए। इसका पूरा इफेक्ट जो पड़ेगा पूरी अर्थ पर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो अर्थ है, नेचर है, प्रकृति है, मदर गाया है, मदर सोफिया है, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। प्रकृति कौन होती है? फेमिनिन एनर्जी, औरत प्रकृति होती है। हजारों सालों से औरतों को बहुत दुखी रखा गया है, जैसे ये औरत बैठी है। अब 2026 में ऐसा नहीं होगा। अब प्रकृति ने हथियार उठा लिए हैं। आपने समझना है इस बात को डीपली। अब जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है ना, टोटल में मस्कुलर एनर्जी की बात करती हूँ, वो बैलेंस में आ जाएंगे। वो बहुत अच्छे से अपनी फेमिनिन एनर्जी जो भी उसके आसपास है, अकेली उसकी वाइफ नहीं, जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है, माता भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बुआ, मौसी, ताई, चाची, सभी के साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। और आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आगे है किंग ऑफ वांड्स। देखो पहले क्वीन आई थी, अब किंग आ गए। देखो दोनों आ गए, शिव और शक्ति। 2026 में शिव और शक्ति बैलेंस होने वाले हैं। जैसे इधर क्वीन एक महारानी है, एक राजा है, वो भी अपना पूरा कंसंट्रेट एक दूसरे के पर रखेंगे। प्रकृति बैलेंस होगी, ब्रह्मांड और प्रकृति बैलेंस होगी। बहुत प्यारी एनर्जी है मेष राशि वालों के लिए। एक एक करके रोज राशि बताऊंगी। तो जहां पर है 5 ऑफ कप्स, जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है उनको 3D से डिटैच कर दिया जाएगा। ये पर्सन है, इसने मुंह मोड़ रखा है दुनिया से, इसके आसपास जो भी कुछ हो रहा है इसके ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा। जो लोग अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं वो इस पोजीशन में चले जाएंगे। जिनको अभी थोड़ा टाइम हुआ है, ये उनकी एनर्जी है, दुनिया से उनको डिटैच किया जाएगा। क्योंकि जो उनकी एनर्जी है ना, एनर्जी हमने ऊपर लेकर जानी होती है, मूलाधार चक्र से अपने क्राउन चक्र तक लेकर जानी होती है। अगर हम इस दुनियादारी की चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करेंगे तो हम अवेकन नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे जितने भी रिश्ते नाते प्यारे होते हैं उनसे हमें डिटैच कर दिया जाता है। डिटैच करने का मतलब ये होता है, रिश्ता तोड़ना नहीं होता,